ग्राफिक कार्ड माइनिंग, हाँ वो ठीक है, आप उससे मैंने इंडिया में शुरू सबसे किया था। ज्यादा क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, हाँ और मैंने वहीं से सीखी थी क्रिप्टो माइनिंग हाँ, की। मेरा भी उधर से शुरुआत हुआ क्रिप्टो माइनिंग। पहला जी जमा किया मैंने थोड़ा जी फंड, जी। तो वही यूज़ किया मैंने ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो में पहले। तो अच्छा उधर से ही मेरा इंटरेस्ट चालू हो गया। पर जितना अच्छा। भी माइनिंग में से मैंने कमाया तो वो सारा क्रिप्टो में गया। क्रिप्टो बाद में में या वो भी फिर मेरा इसमें क्रिप्टो में क्रिप्टो क्या में वो? हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू की थी मैंने। ठीक है वो माइनिंग के प्रॉफिट्स आते थे उसमें से। ठीक है तो उसमें गया, बाद में फिर स्टॉक मार्केट में आया, इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है। उसमें भी मतलब किया मेरा इमोशनल का प्रॉब्लम है, थोड़ा एंगर इशू है, इसकी ठीक वजह है से ठीक है उसमें भी लॉस हो गया। बाद में ठीक इधर है। मेरे को एक इंडिया में एक बंदा मिला सही जो है। ये करने का, बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग। अच्छा। तो उस वो बोला फिर मैं क्लास लेता हूँ, तो वो 20,000 मेरे से लिया। हम्म। और फिर सीखा नहीं। बाद में मेरे को समझा इसने, तो मेरे को चूना लगा दिया पूरा, बस मेरे को ओहो। पैटर्न बिटर्न सिखा के अच्छा। बाद में वो गायब हो गया। बाद में ओहो। धीरे धीरे ऐसे ही सर्च करते मेरे को, फिर वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था उस चीज़ के बाद। अच्छा। तो मैं हाँ, ऐसे जब स्कैम होता है ढूंढना। तो फिर बंदा डिप्रेशन में वाकई चला जाता है। हाँ, तो ऐसे ही फिर 1,000 रुपीज़ डाल डाल के ट्रेड करने का। अच्छा। तो मंथ मंथ में मैं जाने का 10,000 करने का उसका। सही है। पर इन द एंड में लॉस में जाने का, एक दिन आने का बस, ओ, अच्छा ठीक है, ठीक, वो समझ गया। मोशन की वजह से। बाकी सही। तो आपके वीडियोस देखे थे मैंने, वो स्केलेटन अच्छा ट्रेडर वगैरह से। अच्छा, मैं कुछ एक आपके सवाल पूछूंगा आप लोगों से, चलो। कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी मास्टर करवाता हूँ। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेटजी ओके। आप सबको मास्टर करवाता हूँ, आप लोगों को क्या समझता है वो 24 आवर्स काम करेगी स्ट्रेटजी? नहीं सर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं की है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा बताया कि वो नहीं ट्वेंटी सर, फोर आवर्स नहीं काम करेगी। करेगी? कोई भी नहीं, स्ट्रेटजी नहीं है नहीं सर। सर, नहीं मार्केट नहीं में नहीं हंड्रेड करेगी। करेगी सर। परसेंट कुछ भी नहीं है। नहीं, 24 आवर्स काम करने का मतलब है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रेटजी मास्टर करवाता हूँ और आप सुबह से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो रात तक, तो क्या एक ही स्ट्रेटजी से लगातार सारी मार्केट्स के अंदर 24 घंटे तक ट्रेड चलते रहेंगे, आप करते रहेंगे? क्या ये जरूरी है, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, अच्छा। क्योंकि नहीं आप सर। डाउन सकता ट्रेंड है की अगर सर, हो स्ट्रेटजी सकता फॉलो है, करेंगे पर उसके बाद अप ट्रेंड होगा तो वो कैसे फॉलो होगी? ओके, इट मीन्स सर दैट अगर आप उस सब अभी स्ट्रेटेजी की जानते हैं, रिक्वायरमेंट। आप सब जानते हैं कि हर एक स्ट्रेटजी के लिए अलग सी मार्केट होती है, हम्म। और अगर वो मार्केट उस स्ट्रेटजी के लिए अभी अवेलेबल होगी तो वो स्ट्रेटजी काम करेगी, अगर वो मार्केट अवेलेबल नहीं होगी तो वो स्ट्रेटजी काम नहीं नहीं करेगी। करेगी। नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं आप लोगों को साइकोलॉजिकल पैटर्न सिखाता हूं तो साइकोलॉजिकल पैटर्न 24 आवर्स काम नहीं करेंगे, अगर उसकी मार्केट होगी तो काम करेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे समझते हैं कि एक स्ट्रेटजी में मास्टर कर लें और बस बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो एक स्ट्रेटजी से कोई भी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि हर वक्त ऐसी मार्केट नहीं रहेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक स्ट्रेटजी के लिए 3 3 दिन तक मार्केट नहीं आती। ठीक है, तो फिर उस स्ट्रेटजी के ट्रेड्स नहीं मिलते, फिर हम ट्रेड करते हैं, लॉस हो जाता है, पता नहीं चलता। तो याद रखिए कि मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट को पहले देखा जाता है कि किस किस्म की मार्केट चल रही है, किस फ्लो में चल रही है, और इस फ्लो के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है, उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस तो आप लोगों ने देखे हुए हैं पहले, लेकिन हर चीज का एक अलग अलग व्यू होता है। कुछ चीजें अपडेट हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट चीज, बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं। देखिए, मेन मेन टॉपिक्स मैंने इस कोर्स के अंदर लिखे हैं: बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एडवांस प्राइस एक्शन। ये जो एक साइड के जो 3 मेन टॉपिक हैं, हम्म। आप सब में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेसिक प्राइस एक्शन हमारा क्लियर है। ठीक है, अगर बेसिक प्राइस एक्शन क्लियर होगा तो वो बंदा सक्सेसफुल ट्रेडर होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा। ठीक है, अगर अभी तक वो सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी तक बेसिक से क्लियर नहीं है। उसको लगता है कि बेसिक क्लियर है, लेकिन वो बेसिक से क्लियर नहीं है। हम्म। नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। कुछ चीजें होती हैं कंपलसरी और कुछ होती हैं ऑप्शनल। ठीक है, जैसे कि बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एडवांस प्राइस एक्शन, ट्रेडर साइकोलॉजी और रिस्क एंड रिवार्ड, ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये सब कंपलसरी हैं। और वॉल्यूम एनालिसिस क्या है? ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको सीखेंगे तो आपका विनिंग रेशियो और अच्छा हो जाएगा, नहीं सीखेंगे तो इसके बगैर भी आप ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, इसके
सीखने से ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन चीज है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर हम ओवरऑल सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्या चीज देख रहे होते हैं चार्ट के अंदर? सर कैंडल स्टिक। कैंडलस्टिक, पैटर्न मतलब का। प्राइस की मूवमेंट कैंडलस्टिक की सूरत में। तो सबसे ज्यादा जो हमारी मेहनत होती है वो कैंडलस्टिक के ऊपर होती है। फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो सबको पता है कि एक कैंडलस्टिक के अंदर ओपन, क्लोज, लो, हाई, या उसका बॉडी का कलर वगैरह, या जो नाम होते हैं कुछ पैटर्न्स के, ये चीजें समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक है। लेकिन हमने ये सबको पता है कि ये किसका, इसका नाम क्या है और इनको कैंडलस्टिक कहते हैं, लेकिन हमने इनके रिएक्शंस को समझना है, ऑपरेशंस को समझना है कि एक कैंडल के अंदर क्या ऑपरेशन होता है और उस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन से बनने के चांसेस होते हैं। मतलब हम ये कोर्स इसलिए सीख रहे हैं कि हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक की प्रेडिक्शन कर सकें। वो अगर प्रेडिक्शन आएगी तो हम लाजमी ट्रेड करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं आएगी तो फिर हम ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर किया जाता है? कैंडलस्टिक की विक एंड उसकी रिजेक्शन के ऊपर। इसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे क्या होगा या यहाँ पर क्या फुटप्रिंट्स बने प्राइस के। जब बहुत सारी कैंडलस्टिक मिलके एक चार्ट बना रहे होते हैं तो क्या हर एक कैंडल की चार्ट के अंदर अलग मीनिंग होती है, या कुछ सीक्वेंसेस बनती हैं वो चार्ट को बनाते हैं और वो कुछ हमें रीडिंग देते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि एक एक कैंडल की अलग अलग मीनिंग है, या फिर कुछ कैंडल्स जो रिएक्ट कर रही होती हैं वो किसी सीक्वेंस में रिएक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि जिसकी हम अल्गोरिदम बात करते हैं कि अल्गोरिदम है एक चार्ट का? क्या लगता है आप लोगों को, कोई तो बताए? सीक्वेंस। सीक्वेंस। सर सीक्वेंस का। सीक्वेंस, ओके, ठीक है। तो चार्ट का एल्गोरिदम है, अगर एल्गोरिदम आ जाए तो अगर समझ आपको आ गया। चार्ट बनाना आ जाए, या फिर आपको ये सीक्वेंस पता चले कि इस सीक्वेंस की 12 कैंडल्स हैं, इस सीक्वेंस की 6 कैंडल्स हैं, और उस सीक्वेंस की 2 से 3 कैंडल बन जाएं तो आगे वाली 2-3 कैंडल का पता चल जाएगा, तो आसानी हो यस जाएगी, सर। राइट? जी जी। सर। तो इसका मतलब है कि हमें चार्ट को देखना पड़ेगा कि पूरे चार्ट के अंदर सीक्वेंसेस क्या हैं। मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिर्फ एक या दो कैंडल्स को देख के प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, तो एक या दो कैंडलस्टिक की प्रेडिक्शन कच्ची होती है, वो मिस हो जाती है। हमें ओवरऑल सीक्वेंसेस को देखना होता है। जब चार्ट का हमें पता चल जाएगा, हम सीक्वेंसेस को भी समझ जाएंगे, जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग, रैंडम ऑर्डर, रेफरेंस ऑर्डर, कैंडलस्टिक की सिमिलरिटीज एंड मार्केट साइकिल, ये सब सीक्वेंसेस हैं। तो इस सीक्वेंसेस के बाद हमें मोमेंटम को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम हमें बताएगा कि कौन सी स्ट्रेंथ में सीक्वेंस बनी है, कौन सी वीकनेस में बनी है, और ओवरऑल इनकी क्या डायरेक्शन चल रही है। ये सब कुछ सीखने के बाद हम फाइनली इस बात को तय कर पाएंगे कि अब हम पैटर्न्स को ट्रेड कैसे कर पाएं। पहले ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि हम पैटर्न्स को ट्रेड कैसे कर पाएंगे। जब पैटर्न को ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो फिर से हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक और पॉइंट होगी जो हमें बीट करेगी, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड लॉस हो जाएंगे, वो ये होगी पॉइंट। क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो किस बिहाफ के ऊपर होती है? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, ठीक है। प्यास आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप कंट्रोल कीजिए। तो हम इसके फौरन बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड की तरफ चलेंगे। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सबको आती होगी, आप फॉर्मेट करके बना लेते होंगे, ड्राइंग करते होंगे और उसके ऊपर ट्रेडिंग भी करते होंगे, क्योंकि ट्रेडर्स मोस्टली स्टार्ट ही ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करते हैं। ये राउंड नंबर एक्शन आ रहे। हाँ, लेकिन जी कुछ जी। कुछ चीजें हेलो। वो जो इसमें नहीं लिखी हुई वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें जगह कम थी ना, मैंने कम लिखी है, ठीक है। हेलो जी, बात करें अनिल। सर, ये राउंड। हाँ जी सर, ये राउंड नंबर एक्शन है तो जगह जगह होता है ना। राउंड नंबर देखिए कि जब चार्ट हम पढ़ेंगे ना, चार्ट मेकिंग, जब हाँ चार्ट सर। सीखेंगे ना, तो चार्ट हाँ के सर। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम राउंड नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। क्योंकि राउंड नंबर भी होता है, साथ में वर्टिकल लाइंस भी होती है ना, जहां पर टाइम लिखा होता है। तो हाँ सर। चार्ट को, वो जो ग्रिड होती है चार्ट की, उसकी मीनिंग क्या हाँ। होती है और उससे क्या हमें फायदा हासिल होता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे चार्ट के ग्रिड से, क्योंकि वो इसके अंदर चार्ट मेकिंग का मतलब उसके अंदर सारे उसके कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है।
तो ओके अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है कितने किस्म की होती है? बहुत सारे किस्म की यहाँ पर लिखी हुई है। मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग, वीक, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये सारी एसएनआर क्या होती है? विजुअल होती है। ये तो दिखती है सबको। क्या ऐसी एसएनआर भी होती है जो नहीं दिखती? जी सर। हाँ सर। घोस्ट एसएनआर। ऐसे गैप घोस्ट कैसे? एसएनआर उसको नाम दो, कोई सा भी ऐसे नाम दो जो नहीं दिखती। जी तो वो हिडन एसएनआर गैप अगर नहीं आएगी तो हमारे ट्रेड लॉस हो जाएंगे। ठीक है, जो जी विजुअल होगी तो वो तो हमें दिखेगा सब कुछ, और विजुअल के ऊपर काम कम होता है जितना हिडन एसएनआर के ऊपर काम होता है। क्योंकि अगर ये मार्केट में किसी ने पैसे कमाने हैं तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? जो दूसरा बंदा लॉस करता है, राइट। लॉस करते जी लेकिन सब बंदे अगर प्रॉफिट करना शुरू हो जाए तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? ये मार्केट बंद हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मार्केट के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हिडन है। ये ट्रेडर जो सीखता है वो विजुअल कॉन्सेप्ट सीख लेता है, उसके बावजूद भी अगर लॉस करता है तो फिर मतलब कुछ है जो हिडन है। हम हिडन की भी बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि कौन सी हिडन एसएनआर है, उनका रिएक्शन कैसा होता है, और मोस्टली उन्हीं एसएनआर के ऊपर काम हो रहा होता है जो हमें दिखती नहीं है। लेकिन हम दूसरी आंख से देखेंगे तो जरूर दिखेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट का पता होगा तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये दो टॉपिक जब क्लियर हो जाएंगे तो यूं समझेगा कि अब हमें कुछ आने लगा है, अब हम मार्केट को समझने लगे हैं, अब हमारा नजरिया चेंज हो गया है, अब मार्केट को देखना हमारा चेंज हो गया है। फिर हम चाहेंगे कि अब हम थोड़ा सा और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, अपने बिहेवियर को, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को, मार्केट की मूवमेंट के बिहेवियर को थोड़ा सा और अपडेट करें। तो फिर हम कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी और चार्ट पैटर्न्स और लेवल्स के ब्रेकआउट वगैरह इनके ऊपर बात करेंगे, इनको इम्प्रूव करेंगे, इनसे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और साथ में न्यूज़ की रीडिंग कैसे होती है, उसका किस तरीके से हम यूज करेंगे मार्केट के अंदर, और सर ट्रेडिंग टाइम इसी में हमारे कौन क्या से वो होते सर हैं। न्यूज के डायरेक्शन में जो ट्रेड करते हैं ना फिर जी, क्या कह रहे हैं? फिर अपन जैसे न्यूज आती है तो उसके डायरेक्शन का मतलब इसी में पता चल जाता है न्यूज रीडिंग में देखो, किस डायरेक्शन न्यूज में होती है वो। के ऊपर दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है कि न्यूज आने से पहले हम ट्रेड्स लगाते हैं, और एक हाँ, न्यूज के गुजर जाने के बाद हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो एक तो न्यूज के बहुत टाइम सारे, पे करते हैं। आपकी आवाज ना साफ नहीं आ रही, आप अपने माइक्रोफोन को सही कीजिए। ठीक है, तो वैसे न्यूज की मैं जो ये बोल रहा हूँ कि न्यूज के टाइम पे करते हैं ना, जैसे फिक्स जब जैसे कैंडल बनेगी तो उस टाइम पे ट्रेड करते हैं वो। जी, हम न्यूज की टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम न्यूज को अवॉइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन में न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं होता। फॉरेक्स में न्यूज के टाइम ओके पे ट्रेड होता है, क्योंकि फॉरेक्स की जो ओके हमें अर्निंग मिलती है वो पिप्स के थ्रू मिलती है, और एकदम से मूवमेंट हो जाती है, एक ऐसी बड़ी कैंडल बन जाती है 20 पिप की, 25 पिप की, या 50 पिप की। तो फॉरेक्स में उसका फायदा होता है। अब हम किसी एक न्यूज का एक महीने से इंतजार तो नहीं करेंगे ना, वो 1 मिनट बनेगा तो उस वक्त हम ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड के लिए हम 1 महीने तो वेट नहीं करेंगे। तो इस वजह ओके से किसी भी न्यूज के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि न्यूज के दौरान मार्केट खराब हो जाती है और मार्केट में कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा होता, तो जिससे हमारे ट्रेडिंग का नुकसान हो जाता है। हाँ, कुछ न्यूज अच्छी होती हैं जहां पर आपको डायरेक्शन मिल जाता है, आप ट्रेंड को फॉलो करके वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वहां से आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके ये सब कुछ करने के बाद हम वॉल्यूम के ऊपर आएंगे, इसको इस बिहाफ के ऊपर पढ़ेंगे कि हम अपने प्राइस एक्शन को जो हमने पढ़ा उसको इम्प्रूव कर सकें और उसको फिल्टर कर सकें, ताकि हमें पता चले कि कौन सा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है अभी मार्केट के अंदर। वॉल्यूम उस प्राइस एक्शन को सिर्फ ट्रू या फॉल्स करके बताता है, और हमें फिर उस तरीके से फॉलो करना होता है। फिर हम प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम को मिला के 1 2 3 स्ट्रेटजीज, कैंडलस्टिक विक रीडिंग विथ वॉल्यूम, एनोमली, वैलिडेशन, और ट्रेंड्स वगैरह, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब कुछ हम इसमें समझ लेंगे। फिर वो हम यहाँ 5 पर सेकंड आएंगे। कंटिन्यूस इसी में क्या करें? 5 सेकंड कंफर्मेशन होती है ना सर नहीं, इसमें। 5 सेकेंड वाला वो मेथड, वो भी एक स्ट्रेटजी है, वो हम जो है ना यूज नहीं करेंगे। उसका कोई भी इतना बहुत ज्यादा ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज बना के नहीं दूंगा कि जिसपे आप फिर 2 3 चार्ट जो है ना खोल के रखें, फिर वो 5 सेकंड को भी देखें, फिर वो 1 मिनट को देखें, फिर एंट्री पॉइंट्स को समझें। इतनी जरूरत नहीं है, बहुत ट्रेडिंग आसान है, सर इतना फाइव मुश्किल नहीं सेकंड है। वाली तो कैंसिल भी हो जाएगी सर। जी,
5 सेकंड वाली तो गैम्बलिंग ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हो जाते हैं कुछ चीजें। ठीक है, फिर हम आगे जब आएंगे तो इस ट्रेडर साइकोलॉजी को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप बहुत This is अच्छे the एजुकेशन ले चुके हैं, सब कुछ आपको आता है, उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर ही सही नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। जैसे कि बहुत सारे दोस्त ऐसे ड्रीम देखते हैं जो वो कंप्लीट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से उनका माइंड कुछ और होता है, वो कर कुछ और रहे होते हैं। अपना माइंडसेट बनाएंगे हम ट्रेडिंग का एज अ ट्रेडर, जिससे हम अपने जी सर। इमोशन को कंट्रोल कर पाए। तीन चीजें होती हैं बस, अगर ये चीजें आप कंट्रोल कर लें, ऐसा लगेगा जैसे रोबोट ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे रोबोट को कुछ फील नहीं होता, ऐसे आपको भी कुछ फील नहीं होगा। वो क्या है, बस लॉस, नेगेटिव ग्रीड और रिवेंज। ये ऐसा तीन मेरे चीज। साथ तो ऐसा होता है, बस ट्रेडिंग हम्म, सेटअप पर बैठा तो प्रेशर शुरू हो जाता है, बस दिल धड़कने लग जाता है, बस इसका पता ही नहीं मतलब चलता क्या होता है। प्लान सही नहीं है ना। ठीक है ना, बस प्लान सही कुछ नहीं भी होगा, ज्यादा। तो दिल धड़केगा, डर लगेगा, ट्रेड करने के लिए भी डर लगेगा, क्योंकि प्लान नहीं होगा ना हमारे पास। तो इस वजह से हम ऐसे करेंगे। जब प्लान होगा तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा। आपको सबसे ज्यादा इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी पॉइंट है जो आपकी ट्रेडिंग लॉस करवाती है? वो ये पॉइंट है। रिवेंज ट्रेडिंग सर। नहीं, आपको फियर ऑफ लॉस। ठीक है, सबसे डर पहले लगता है मतलब। डर लगता है ना कि मेरा पैसा है, मेरा उड़ न जाए। अभी आपने ट्रेड किया नहीं, पहले से बोल रहे हो कि पैसा मेरा लॉस ना हो जाए, तो वो लॉस हो जाएगा। अगर आपको वैसा ही फियर ऑफ लॉस नहीं होगा, तो फिर आप ग्रीड को ओवरकम कर सकते हो, लेकिन रिवेंज में फिर वापस फंस जाओगे। रिवेंज क्या होता है, किस तरीके से होता है? कोई एक बंदा मुझे गाइड करे कि रिवेंज क्या है, बदला क्या होता है मार्केट के अंदर। पर हम लॉस कर रहे हो और हाँ, हम उसको कंटिन्यू और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते रहते हैं और फिर लॉस ही होता रहता है, वो रिवेंज हो जाता है। ठीक हम है। रिवेंज आप लेते हैं मार्केट से। मतलब आप कह रहे हैं कि जब एक ट्रेड लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने डबल ट्रेड लगा लिया, ट्रिपल ट्रेड लगा लिया, जी। इस तरीके से, ये इसको रिवेंज कहते हाँ। हैं। जी ये सर। ब्रदर रिवेंज बदला नहीं है, लेने ये रिवेंज नहीं बदला है। लेने देखो रिवेंज क्या है, मिस्टेक की। लेके रहूंगा। मैं आपको मुझे बता रहा हूँ। प्रॉफिट में आना है। देखिए, आप सुनिए, आप गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवेंज वो होता है कि सबसे पहले आप अपने, जो आपका ट्रेडिंग टाइम स्टार्ट हुआ था ना, आप उसको याद कीजिए। जब ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की थी ना, आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी। आप हमेशा यही सोचते थे शुरू शुरू में कि ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनेगी, मैं सेल करूं। जब सेल करते थे फिर ग्रीन बन जाती थी, फिर आप सेल करते थे, फिर क्या बन जाता था? ग्रीन बन जाती ग्रीन। थी। फिर आप कहते थे कि अब तीन कैंडल तो ग्रीन बन चुकी है, अब चौथी तो रेड बननी ही चाहिए, और सेल करो। फिर आप सेल करते थे, फिर अगेन ग्रीन कैंडल बन जाती थी। ऐसे कभी चार कैंडल ग्रीन बनती थी, कभी पांच, कभी सात, कभी इस तरीके से अकाउंट भी जीरो हो जाता था, क्योंकि वहां पर हम मनी मैनेजमेंट यूज कर रहे होते थे। अगर पहला ट्रेड $1 का नुकसान हो गया तो दो का वो रिकवर करेगा, दो का लॉस हो गया तो चार का रिकवर करेगा, चार का लॉस हो गया तो आठ का रिकवर करेगा। वो तो आप मनी मैनेजमेंट यूज कर रहे थे। मार्टिंगल भी तो एक मनी मैनेजमेंट है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे थे, मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे थे। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे सेल की तरफ जाना चाहिए, जबकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब आप काउंटर कर रहे थे। काउंटर ट्रेडिंग को रिवेंज कहते हैं। समझ रहे हैं कि मार्केट कह रही है कि मैं ऊपर जाऊं, आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको नीचे जाना चाहिए। मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, आप कहें कि मैं तो इसका डायरेक्शन ही चेंज करूं। हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जब हम डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेडिंग करते हैं, उसको रिवेंज बोलते हैं। हालांकि मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट है, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूं अभी, आप भी आगे चल के अफोर्ड कर पाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर उसको अफोर्ड कर पाते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अफोर्ड कर पाता है, वो एक मनी मैनेजमेंट है। लेकिन अभी के लिए, इस पॉइंट के लिए, जैसे अभी आप बिगनर्स हैं इस अभी ट्रेडिंग के अंदर, जो आपको सक्सेसफुल बनना है, इस पॉइंट के हिसाब से वो खतरनाक मनी मैनेजमेंट है। अभी हमें कोई और मनी मैनेजमेंट चाहिए। बस ये है कि अब जो हम मोस्टली सोचते हैं कि ग्रीन के बाद रेड कब बनेगी, रेड बनेगी, ये सोच खत्म करके हमने ये सोचना है कि ग्रीन के बाद ग्रीन कब बनेगी, ग्रीन के बाद ग्रीन कब बनेगी, रेड के बाद रेड कब बनेगी। अगर ये सोच आप अभी अभी चेंज करोगे, तो आपकी विनिंग रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि रिवर्सल ट्रेडिंग से, एक एक तो रिवर्सल ट्रेडिंग, ऊपर से काउंटर ट्रेड,
ये हमारा रिवेंज बनाता है। और फिर जब हमारा लॉस हो रहा होता है तो फिर हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें। लॉस कभी भी जल्दी रिकवर नहीं होता। जल्दी रिकवर करने करेंगे तो और लॉस में चला जाएगा, क्योंकि अब हमारी और परफॉर्मेंस बैड हो चुकी है। तो बैड परफॉर्मेंस में हम एक्सपेक्टेशन अच्छी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करें, तब हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉस में कंट्रोल नहीं हो पाता सर अपना ये हमें करना माइंड। पड़ेगा, ये मजबूरी है। ठीक है, हर एक चीज की एक मजबूरी होती है, तो ये मजबूरी हमें करना पड़ेगा, चाहे अच्छी लगे या चाहे बुरी लगे। और वो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम सही और गलत को सही तरीके से समझ पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर लाजमी हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। इतना नॉलेज होने के बावजूद भी 50% रिजल्ट आता है। तक मार्केट में 50% आपके सब को रिजल्ट, देखो 50% रिजल्ट आप हम आते हैं जब हम अपने रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब हम जब अपने ही रूल्स को, हमें पता चलता है कि मैंने गलती की है। हर बार जब भी आप लॉस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने ये गलती की है, लेकिन उसके बावजूद उस गलती को सुधारते नहीं है। इसी वजह से हमारा विनिंग रेशियो एक ही ऐसे ही टाइम फ्लोट हो रहा होता है। ठीक है, फिर हम मार्केट जी ट्रैप्स के सर। बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप अच्छे ट्रेडर बन भी गए लेकिन फिर भी तो मार्केट तो ट्रैप है ना, सबको तो विनिंग करने नहीं देगी। वहां पर ट्रैप्स होते हैं। वो ट्रैप्स ऐसे होते हैं कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, एंकरिंग जो कर रहे होते हैं, वो आप गलत कर रहे होते हैं, या फिर जो लॉस होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस बन जाती है आपकी, कि क्यों आपके लॉसेस हो रहे हैं, आप उसको स्टडी नहीं करते। कंफर्मेशन, जैसे मैं बोलता हूँ कोर्स के अंदर, राइट स्ट्रेटजी एंड राइट टाइम इन राइट मार्केट। मतलब आपकी स्ट्रेटजी वो सिलेक्ट करो जो अभी के टाइम के हिसाब से और उसके लिए ही मार्केट बनी हुई है, अभी वैसी स्ट्रेटजी यूज करो। तो फिर सारी कंफर्मेशन होने के बाद आप ट्रेड करोगे तो आपका विन हो जाता है, नहीं तो फिर नुकसान होता है। ब्लाइंडनेस किसी के ऊपर, चाहे टीचर है आपका चाहे कोई भी है, ऐसे आप लोग अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो फिर लॉस हो जाएगा, तो फिर आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करोगे। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपको लेनी पड़ेगी। आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आप उसको 100% सेटिस्फाई उससे हो जाएं, फिर जाके आप रियल मार्केट में ट्रेड करें, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग की खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं करें। ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं। कुछ हमारे अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, या किसी से उधार लिया होता है, या फिर घर के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब होता है, चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाए लेकिन हमारा विनिंग रेशियो अच्छा नहीं आता। ये भी ट्रैप्स होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा, फिर यहां पर आ जाएंगे। प्लान बनाएंगे, प्रॉफिट टारगेट, लॉस टारगेट और मनी मैनेजमेंट कौन सा यूज करें, कितने किस्म का मनी मैनेजमेंट होता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो, अगर $1 का विन करें तो हमें कितना मिलता है, 80 सेंट मिलता है। और अगर लॉस करें तो एक हमारा पूरा चला जाता है। ऐसा नहीं है कि $1 अगर आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट विन करें तो आपको $1 से ज्यादा का पैसा मिले, ज्यादा का मिलता है तो फिर तो मनी मैनेजमेंट अच्छी बनती। अब हमें $1 के ऊपर विन करने पे कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन लॉस की सूरत में ज्यादा पैसे जा रहे हैं। तो हमें ऐसा मनी मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और सारी स्ट्रेटजीज को किस तरीके से मनी मैनेजमेंट में यूज करेंगे ये भी हम सीखेंगे सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हमने इस कोर्स के अंदर सीखना है। स्लोली स्लोली आप सबके ताउन से हम सीख पाएंगे और इसके ऊपर अमल भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, इसको हल्का लें, इसको इतना मुश्किल ना समझें। ठीक है, आप लोगों के कुछ इंशाल्लाह। सवाल होंगे, सवाल पूछिए। अगर इसके कोर्स से रिलेटेड कुछ सवाल वगैरह आए तो फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने तो सर 2-2.5 साल से बोझ उठाया, ये तो हल ही नहीं हो रहा। एक वक्त आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो बस मुश्किल छोड़ा है ही नहीं है नहीं। सर। हम्म स्कूल भी छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा, स्कूल भी छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। नहीं छोड़े। और कोई सर सजेशन? क्वार्टिक्स एंड आईक्यू ऑप्शन सर में कौन हम्म सा ज्यादा अच्छा रहेगा? देखें, मैं अगर मैं ये दोनों को क्वार्टिक्स। यूज करता हूँ, दोनों ब्रोकर्स अच्छे हैं और दोनों को यूज करता हूँ। कभी कभार मैं, मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जो डेटा देखता हूँ वो मैं आईक्यू ऑप्शन की देखता हूँ, उसकी डेटा को देख के मैं क्वार्टेक्स के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। क्योंकि क्वार्टेक्स की डेटा के अंदर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि दोनों सर एक के तो कोड वॉल्यूम का है, प्रोवाइडर अलग सबसे है। बड़ा तो हम्म सबसे बड़ा तो वॉल्यूम का है, वो वॉल्यूम देख नहीं, दिखाता है वो। मैंने कहा ना वॉल्यूम ऑप्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, ऑप्शनल है। सबसे पहले प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का जो डेटा है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आईक्यू ऑप्शन गैप्स हेलो। दिखाता है और कॉटेक्स गैप्स नहीं दिखाता।
तो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाएं, ये गैप्स की लो वजह ज्यादा से तो आपकी, गैप अप गैप डाउन पे हो रहा है मेरा तो। हाँ इसकी वजह से लॉसेस हो जाएंगे आपको, मैं क्योंकि इसलिए गैप अप एंड मतलब गैप देखिए। डाउन इज अ स्ट्रेटजी, हाँ इज अ लॉ। ये एक कानून है कि अगर ग्रीन कैंडल की जगह पे रेड बननी है तो गैप लगेगा, एक रेड हाँ की सर ये जगह हो पे रहा है। ग्रीन बननी है तो गैप लगेगा। अब वो गैप को इग्नोर कर दिया तो आपका लॉस हो जाएगा फिर। हाँ सर मैं सर मतलब डाउन जी की सर। ट्रेड लेनी बहुत है, वो ज्यादा चैनल में से। गैप प्रोडक्ट्स में बहुत कम दिखते हैं, आईक्यू ऑप्शन में बहुत ज्यादा गैप लगते हैं। तो वो कॉर्टेक्स वाले सर गैप्स को वो हम कर लेते हैं ना, कवर कर लेते हैं, सारा डेटा को कवर करके मॉडिफाई करके फिर वो देते हैं, इस तरीके से होता है। सर ये हेलो। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एमएम क्या है? ये हम जो ये स्ट्रेटजीज, क्योंकि हम एवरीडे जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे उसके साथ एक स्ट्रेटजी भी अटैच होगी, ठीक है। अच्छा। अब हम चार ठीक है। पांच स्ट्रेटजीज को अगर इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो फिर वो हम कैसे एक मनी मैनेजमेंट के अंदर यूज करेंगे, कि हर एक स्ट्रेटजी की अलग मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए या सबकी एक होनी चाहिए, कैसे उनकी हाँ, मैनेजमेंट करें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है सर। सर हम हेलो। जी हेलो। जी जी सर हम क्या ट्रेडिंग व्यू को एनालिसिस के लिए ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल ले एनालिसिस सकते के हैं, लिए बस। एनालिसिस हाँ तो अच्छा कर है सकते हैं सर। एनालिसिस, क्योंकि सेम डेटा है। फर्क होगा थोड़ा सा, ओपन क्लोज प्राइस का फर्क होगा, विक्स का फर्क होगा थोड़ा सा, लेकिन वो इश्यू नहीं है। कम से कम हमारी प्रेडिक्शन तो सही होनी चाहिए ना, साइज कितनी भी बने कैंडल की, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज कैसे रहेंगी कि जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक सीखेंगे तो यहां से भी एक स्ट्रेटजी निकल जाएगी जी कैंडलस्टिक के पैटर्न से। ये पैटर्न सारे होंगे, बहुत सारे सिग्नल्स निकलेंगे, 40-50 सिग्नल निकलेंगे यहां से ट्रेड करने के लिए। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें स्ट्रेटजी मिल जाएगी, रैंडम ऑर्डर एंड रेफरेंस ऑर्डर यहां से दो स्ट्रेटजीज निकल जाएंगी, सिमिलरिटी से हमें स्ट्रेटजी निकल जाएगी, साइकिल से हमें मार्केट साइकिल से स्ट्रेटजी निकल जाएगी। तो देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेटजीज तो यहां से हमारे पास निकल आएगी। एसएनआर से अलग स्ट्रेटजी, और मुख्तलिफ एसएनआर में सबको एक काउंट करूं, अगर वैसे अगर अलग अलग हर एक एसएनआर को काउंट करूं तो 8 से 10 स्ट्रेटजीज एसएनआर से निकलेंगी। ऐसे ही कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और ब्रेकआउट से दो स्ट्रेटजी निकल जाएंगी। ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिसको आप मार्केट में यूज कर सकते हो। ज्यादा स्ट्रेटजीज का मतलब कि आप मार्केट के हिसाब से जो स्ट्रेटजी फिट हो आप उसको ट्रेड करो, उसको यूज करो, समझ रहे हैं? सर। जी सर सर हम इसमें मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या? जी जी मार्केट स्ट्रक्चर मतलब वो आप कह रहे हैं कि जो एसएमसी वाला स्ट्रक्चर है, जी 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 वो कोई वो इशू नहीं है, वो इंटरनल हम इसमें ऐड कर लेंगे, स्ट्रक्चर। जी जी सर। ऐड कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। वो तो जब आप लोगों को ये सारी चीजें आ जाएंगी तो उसको तो आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको समझने में। वो ओके सर सर। प्राइस एक्शन कहते हैं, हायर लो लोअर हाई, हायर हाई, उसे ये हम जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब हम सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे, ये उसी का कंपोनेंट है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई, ये सारे उसके कंपोनेंट्स है अंदर। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सारे टॉपिक्स लिखूंगा ना तो फिर यहाँ पर 2-3 पेजेस बन जाएंगे। हाँ तो सर। जी जी मेन सर। मेन टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, बाकी उसके अंदर है, ठीक है। वो आप लोग जब हम डिस्कस कर रहे होंगे वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, जिगजैग आ जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर, जैसे वो दोस्त ने बोला कि मार्केट स्ट्रक्चर इसमें ऐड करना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं, ऑन द डिमांड भी हम चीजें इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ओके तो सर। वो स्ट्रक्चर जो एसएमसी का स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं वो हम फॉरेक्स में यूज करते हैं मोस्टली, इस बाइनरी ऑप्शन में बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी है, आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स की स्ट्रेटजी है, या फिर फेक ब्रेकआउट एंड ट्रू ब्रेकआउट, और मार्केट का जो रिवर्सल होता है जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, या वो उसको समझना, उसमें से भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज निकलती हैं, वो भी मुझे अगर चेंज ऑफ यूज करना कैरेक्टर चाहें तो समझ यूज ही कर नहीं सकते आया। हैं जी। मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ ही नहीं आया था एसएमसी में। चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत, ठीक है। आप तो वो पढ़ाएंगे ना। वो हम ऐड करेंगे, इसमें है नहीं, हम इसमें ऐड करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर ऐड किया तो वो उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर इंड्यूसमेंट वगैरह सब कुछ खुद ही आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, सही है। ठीक है ना। सर जी ट्रेडिंग व्यू का जो डेटा प्रोवाइडर है कौन से यूज करें, क्योंकि देखिए जो वहां पर, जब हाँ वहां पर मैं आप लोगों को नाम लिख के दे दूंगा, जो फर्स्ट फर्स्ट पे चॉइस पे आता है ना, forex.com है, FXTM। मेरे ख्याल जी जी सर। FXTM, FXTM हाँ FXCM वो है। FXCM वो, या ओइंडा, ओंडा ओइंडा, ओंडा सर।
ये जो ओएंडा है ना, जी ये ब्रोकर है, असल में फॉरेक्स का ब्रोकर है, ये खुद FX प्रोवाइडर changes भी है, करते हैं। डेटा प्रोवाइडर भी है, ठीक है। तो इसका डेटा अच्छा है, इसका डेटा आईक्यू ऑप्शन से मैच होता है बहुत बहुत ज्यादा। हेलो सर। जी ब्रदर। सर ये आईक्यू ऑप्शन में मेरा डेट ऑफ बर्थ मतलब चेंज है, तो उससे क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? डेटा चेंज है? डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी बिल्कुल, आपका प्रॉब्लम होगा, आप अकाउंट को क्लोज करें, नया बनाएं। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ऐसे डिपॉजिट नहीं कीजिएगा, ठीक है ठीक है। सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। इससे रिलेटेड और कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम थोड़ा सा लेसन स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सर ओटीसी का थोड़ा बता दें। देखिए, ओटीसी मार्केट जो होती है वो रियल मार्केट से मुख्तलिफ होती है। ओटीसी मार्केट का अल्गोरिदम चेंज होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ट का क्या होता है, एक अल्गोरिदम होता है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में जो अल्गोरिदम फिट करेंगे वही वर्क करेगा। जैसे कि हम अपने सारे रियल मार्केट के कॉन्सेप्ट ओटीसी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रोकर ने ऐसी मार्केट बनवाई है ओटीसी की, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ब्रोकर ने मार्केट बनवाई है, क्योंकि आप अगर सारे बाइनरी ब्रोकर्स की ओटीसी मार्केट देखें तो सबकी डेटा अलग अलग है। यूरो यूएसडी जी सर। ओटीसी में हर एक बिल्कुल ब्रोकर का अलग बिल्कुल। अलग होगा, लेकिन रियल मार्केट सबका एक जैसा होगा, राइट। हम्म, तो इसका यस मतलब है सर। कि जी ये सर जी। कंप्यूटर जनरेटेड मार्केट है ओटीसी। अब उस कंप्यूटर जनरेटेड मार्केट में ये कोड ही ना डाला जाए कि एसएनआर काम ना करे, तो फिर एसएनआर काम करेगा? नहीं करेगा। उसमें ये नहीं। कोड डाला जाए कि कोई पैटर्न काम ही ना करे, तो काम नहीं करेगा। इसलिए हम ओटीसी मार्केट को ओपन करेंगे, देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, जो करेंगे उसके ब्याज के ऊपर हम उस वक्त मार्केट में ट्रेड करेंगे। लेकिन हमें ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी जो हर वक्त हम उसके अंदर यूज करें। ये सारी स्ट्रेटजी में से कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो करंटली वर्क कर रही है ओटीसी मार्केट में, हर एक पेयर की अलग अलग होगी, तो हम उसके ऊपर यूज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कम कीजिएगा ट्रेड। अगर ओटीसी पे ट्रेड करना है तो आईक्यू को छोड़ के कॉटेक्स की ओटीसी मार्केट पे ट्रेड कीजिएगा, वो थोड़ी सी बेस्ट है। और उसके अंदर हाँ सर, ओटीसी उसके अंदर मार्केट अच्छी है। हाँ, ये वाला जो है ना, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग रैंडम रेफरेंस कैंडलस्टिक सिमिलरिटीज एंड कैंडलस्टिक साइकिल, ये जो है ना, ये कॉटेक्स की ओटीसी मार्केट में बेहतरीन काम करती है, ठीक है। हाँ सर, प्रॉफिट मैंने होगा, देखा नुकसान नहीं होगा। वर्क। अभी हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में आधा घंटा अभी हमारा है, हम उसके ऊपर जो है ना काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है।